सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सुमहुषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस अस्थिर सा। मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रसिक हृदय रस रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ा उठाइए थोड़ा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल।
वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभव धनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पद शिव विरञ्चि न्यूतं शरण्यम् भीर्त्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए
नासे विघ्न अने। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सुगाचार्य भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आवाहित सर्वे देवी देवता की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। प्रथ पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तारेदित वृंद पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य वाममय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जगत माँ जगदम्बा आद्या शक्ति भगवत चरण चुंबित माँ राधा रानी जू कथा करे रसिक अंजनानंदन जगत बंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कलि पावना अवतार श्री शुकाचार्य भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव स्वामी मुदमंगलमय संत समाज सबों के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए आइए आज के कथा गंगा में प्रवेश करने से पहले हम सब मिलकर के मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 ताली बजा के ताली बजा के हाथ उठा के आगे वाले पीछे वाले आवाज ना आई राधे राधे वृंदावन में वृंदावन में बंसी भट में बंसी भट में मिरपन घट पर मिरपन घट पर हमारी प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी हम सबकी प्यारी कृष्ण दुलारी जमुना तट पर आनंद वन में निधि वन में राधे राधे कुंज गली में लता पता में बंसी भट में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले बांके बिहारी सरकार की जय भगवान श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य मंगलमय कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज के तृतीय दिवस के ज्ञान गंगा में हम लोग बैठे हुए हैं। कल के कथा प्रसंग में भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बहुत ही सुमधुर कथा कह करके श्रवण कराया, जिसमें हम लोगों ने दर्शन किए कि महारानी पार्वती का विवाह भगवान श्री शिव के साथ में हुआ, जो पूर्व में भी भगवान शिव का पत्नी थी, परंतु भगवान के कथा में संदेह होने के कारण पार्वती को सती तन परित्यागना पड़ा, भगवान से विमुख हो गई, पति से विमुख हो गई। अंत में ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें शरीर ही छोड़ना पड़ा। जीवन में प्रत्येक मानव को ख्याल रखना चाहिए
कि भगवान की कथा जो है ये साक्षात भगवान का अपना प्रत्यक्ष रूप है। कथा को प्यार पूर्वक भाव पूर्वक सुनने से जीवन में भगवत दर्शन के लाभ का फल प्राप्त होता, लेकिन कथा के अपमान करने वाला व्यक्ति को दुनिया में किसी भी ठौर में जगह नहीं हो पाता, वो दर दर भटक जाता है। सती जैसे पतिव्रता नारी को भी ये भोगना पड़ा, ये परिस्थिति भोगना पड़ा, लेकिन वही सती जब पार्वती के शरीर में आई तो पुनः भगवान को प्राप्त कर ली। प्राप्त करने के बाद सती भगवान के कथा का फिर से शिव के मुख से अनुभूति की, और अनुभूति करने के बाद में पार्वती के मन के सारे भ्रम दूर हुआ, और दूर होने के बाद पार्वती तब से भगवत अनुरागिनी बन गई। तुलिया मलबे मापी न स्वगम न पुनर्भवम भगवत संग संगश्च मृत्या नाम किम उपासते। भगवान के कथा लब मात्र भी सुन लेते हो ना, तो उसकी ऐसी महिमा है कि उनके बराबरी न तो स्वर्ग का सुख कर सकता और न मुक्ति का सुख कर सकता है। स्वर्ग के सुख और मुक्ति के सुख से भी महान ये भागवत कथा के फल माने जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित को कहा कि राजन, मैंने उतान पाद की 3 जो बेटी थी, आकहूति, देवहूति और परसूति, ये तीनों बेटी के वंश के कथा को मैंने कह करके सुनाया। अब सुनो, उतान पाद जी को 2 बेटे भी हैं, बड़ा सुंदर दोनों का नाम है। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि प्रिय बर तो उतान पादो सतरूपा पते सुत वासुदेवश्च कल्याया रक्षायाम जगत स्थितो। प्रिय वर्तो उतान पादो, उतान पाद जी और प्रियव्रत ये 2 भाई मनुज महाराज के 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत का मतलब होता है, प्रिय मतलब अच्छा, व्रत मतलब प्रतिज्ञा। जो मानव अपने जीवन में अच्छे प्रतिज्ञा का निर्वाहन करे उसे प्रियव्रत कहा जाता है। और उतान पाद का मतलब होता है उत्जोरतान पादः उतान पादः। उतान पाद मतलब जीव। जो व्यक्ति मां के गर्भ में पैर ऊपर रहता और मस्तक नीचे रहते, ऐसे जीव को उतान पाद कहा जाता है। उतान पाद जी इस राज का राजा बने। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े सुशील हैं, बहुत बड़े परिणत भाषी हैं, जीवन में कोई चीज की कमी नहीं। लेकिन सज्जनों, उतान पाद जी महाराज जब एक बार घूमने के लिए जंगल में गए तो जाने के बाद जंगली क्षेत्र में एक सुंदरी कुमारी कन्या को घूमते हुए देखा। उस कन्या को जैसे घूमते हुए देखा, उसके सुंदर रंग रूप को देख करके उतान पाद जी उससे मोहित हो गए और जा करके उस कन्या से कहा कि देवी, तुम मेरे साथ शादी कर लो, विवाह कर लो। और देव संजोग बस वो कन्या ने भी स्वीकार लिया। जब वो कन्या, एक पत्नी पहले से है सुनीति, और सुनीति का मतलब होता है सुष्टुर नीति यस्याह साह सुनीति। सुनीति उसे कहा जाता है जो शास्त्र के नीति पर चले, कभी भी कुमार्ग पर न चले। शास्त्रीय परंपरा को पालन करते हुए व्यक्ति जो जीवन जीता ना, उसको सुनीति कहा जाता है।
सुनीति शास्त्र के नीति पर चलने वाली है। ऐसी धर्ममय वृत्ति वाली पत्नी राजा उत्तानपाद को प्राप्त है। परंतु ऐसे पत्नी के रहते हुए पर भी जंगली क्षेत्र में जो उस नारी को देखा, कुमारी कन्या को देखा, उससे शादी की प्रस्ताव रखी और वो कन्या ने भी स्वीकार लिया। और स्वीकारने के बाद हुआ क्या, गांधर्व रीति से उस कन्या के साथ राजा महाराज विवाह कर लिए। गांधर्व रीति, विवाह की 8 रीतियां होती है। आजकल तो एक और बढ़ गया है 9वां। कोई मुहूर्त की जरूरी ना, कोई समय का जरूरत, 2-4 हजार रुपया लो, कोर्ट में चले जाओ, मैरिज हो जाएगा, तुरंत चले आओ। ये फालतू, हमारे शास्त्र से फालतू रीति है, ये शास्त्रीय परंपरा की नहीं है। लेकिन सरकार तो उसी को मान्यता देती है। तो 8 जो विवाह की रीतियां हैं, सबसे पहले ब्रह्म रीति, ब्रह्म रीति, देव रीति, ये 2 रीति जो है ना, ये सबसे श्रेष्ठ रीति माने जाते हैं। ब्रह्म रीति से विवाह करना, देव रीति से विवाह करना, ये सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ विधान माने जाते हैं। और आर्य नीति, प्रजापत नीति और गंधर्व नीति, ये मध्यम वर्ग के विवाह है। आर्य परंपरा से, प्रजापत परंपरा से और गंधर्व परंपरा से जो विवाह होती, ये मध्यम वर्ग का विवाह है। और असुर नीति, राक्षस नीति और पिशाच नीति, इस 3 रीति से जो विवाह होती है उसको नीच परंपरा से कहा जाता है। उसमें आसुरी भाव होती है, आसुरी स्वभाव होता, आसुरी विचार, रहन सहन होता है। तो गांधर्व रीति से यानी मध्यम वर्ग के रीति से राजा उत्तानपाद ने इस सुरुचि के साथ में विवाह किए। ये कन्या का नाम है सुरुचि, और सुरुचि का मतलब होता स्व रुचि इति सुरुचि, जो अपने रुचि से चले, पराया के रुचि को न माने, पराया के इच्छा को न माने, अपनी इच्छा से चले, उसे सुरुचि कहा जाता है। ये सुरुचि के साथ राजा उत्तानपाद विवाह करके उनको लेकर के अपने राजभवन में आ रहे हैं। आते आते जैसे अपने किला के अंदर में उत्तानपाद जी प्रवेश किए सुरुचि को लेकर के, सुरुचि ने तो सोने का महल देखा, बड़े सुंदर मणि से जड़ित महल देखा। उसमें भी देखा कि एक सोने का बड़ा सुंदर सिंहासन है और वो सिंहासन राशि व्यवस्था से एक माताजी बैठी हुई है। ये सुरुचि तो कहा कि मैं धन हो गई, इतने बड़े राजा के साथ मेरा विवाह हुआ, मैं धन हो गई, धन हो गई। लेकिन जैसे उस नारी को सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो देखने के बाद में तत्क्षण पूछती है कि पतिदेव बताओ, वो जो सिंहासन पर नारी बैठी हुई है वो कौन है? कहा देवी तुम तो अभी मेरे घर में आ ही रही हो, मेरे घर की परिस्थिति को क्या जानोगी? वो जो है ना सिंहासन पर बैठी, वो मेरी बड़ी पत्नी है। कहा महाराज खबरदार, आप पहले से भी विवाह करके रखे हो, खबरदार, यदि मुझे रखना चाहते हो तो सबसे पहले उस नारी को किला से बाहर निकालो, तो ही मैं इस राजभवन में रह सकती, वरना मैं लौट जाऊंगी। कहा देवी ये मेरी पत्नी जो है ना बहुत बड़ी धर्ममय वृत्ति वाली है, जीवन में कभी अनीति मार्ग पर पैर नहीं रखती, शास्त्रीय परंपरा को निर्वाहन करते हुए अपना जीवन जीती है। कैसे उनको मैं आदेश करूं? कहा उसको रखो या मुझे रखो, उसको आदेश करो निकालो किले से, वरना मैं लौट जाऊंगी। सुरुचि में आसक्ति ज्यादा होने के कारण राजा उत्तानपाद ने सुनीति जैसे पत्नी, धर्ममय वृत्ति वाली पत्नी को आदेश दे दिया कि देवी तुम किला से बाहर निकल जाओ। और मालूम है
जिस समय सुनीति को आदेश दिए कि तुम किला से बाहर निकल जाओ, उस समय सुनीति गर्भवती थी, और गर्भस्थ अवस्था में एक नारी का परित्याग कर देना, घर से निकाल देना, कितना बड़ा अपराध है। राजा ने एक बार नहीं विचार किया। वो धर्ममय वृत्ति वाली रानी, पतिव्रता नारी, उसको किला से बाहर निकाल दिए। सुनीति तो सुनीति है। आजकल की पत्नी होती ना तो लोअर कोर्ट कौन कहे, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ जाती कि मुझे, मेरे साथ शादी करके मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। लेकिन सुनीति एक बार ये भी नहीं पूछी कि मुझ में कौन सी गलती, पतिदेव कौन सा अपराध मुझसे हो गया कि मुझे बाहर निकालते हो। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी एक बार पति के साथ सवाल जवाब नहीं की, तत्क्षण किला से बाहर निकल जाती है। और किला से बाहर निकलने के बाद सुनीति, जो राजघराने की बेटी, राजघराने की बहू, आज जंगली क्षेत्र में एक घास के कुटिया बना ली, झोपड़ी बना ली, और उस झोपड़ी में सुनीति वास कर रही है। जीवन की एक ऐसी परिस्थिति है, कब व्यक्ति के जीवन में सुख आए और कब दुख आ जाए, ये भगवान के हाथ में ही हुआ करता है। आज तक ये सुनीति कभी दुख की कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो राजघराने की बहु पत्नी आज पत्ते के कुटी में वास करती है। पत्ते के कुटी में वास करते हुए पर भी सुनीति सुकृत न सुकृत परिहरही, कपट न कपटी मीच, अंत सिखावन दे चले गीधराज मारीच। पुण्यात्मा व्यक्ति जो होते, धर्मात्मा व्यक्ति जो होते, वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मरते मरते धर्म का परित्याग नहीं करता। लेकिन जो कपटी व्यक्ति होता है ना, वो भी मरते मरते अपने कपट का परित्याग नहीं करता है। जंगल के फल को खा करके सुनीति रहती है, जंगली पानी को पी करके रहती है, लेकिन जंगल में उस परिस्थिति में भी सुनीति ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्म को नहीं छोड़ा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगती, जग करके स्नान करती, भगवान का सेवा पूजा करती, और सेवा पूजा करने के बाद पूरे दिन भगवान के नाम का यापन करती रहती है। दिन भर परमात्मा के नाम का स्मरण। धीरे 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 सुनीति का समय बढ़ा। सायंकाल का समय आता था, महात्माओं के आश्रम पर जाकर के महात्माओं के मुख से कथा सुनती थी और चरणामृत प्रसाद लेकर के वहां से वापस आती थी। आज जब सुनीति के 9वां महीना गर्भस्थ बच्चा का पूरा, तो अचानक सुनीति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जैसे वो बच्चे जन्म लिए, आकाश मंडल में देवता ने आकर के पुष्प का वृष्टि करके उस बच्चे का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उन नन्हे से बच्चा को भी सुनीति अपने गोद में ले लेती और चली जाती है कथा सुनने को महात्माओं के कुटिया पर। एक क्षण जीवन में भगवान के नाम को, भगवान के गुण को याद किए बिना जीवन नहीं जीती है। परिणाम यह हुआ कि महात्मा एक दिन कहा, बेटी मैंने श्रोता बहुत देखा पर तेरे जैसे श्रोता नहीं, मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए? कहा, गुरुदेव यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मेरी जो सौत है सुरुचि, सुरुचि के गर्भ से भी एक सुंदर पुत्र का जन्म हो। कहा, देवी जिस सुरुचि ने घर में पैर रखते तुम्हें किला से बाहर निकलवा दिया, आज वरदान मांगने का समय आया तो उनके लिए मांगती हो, ऐसा क्यों?
अपने लिए मांगो बेटी। कहा गुरुदेव मैंने आपके मुख से सुना हूं कि संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को दुख व सुख आता, तो मैं अपने दुख का दोष सुरुचि को क्यों लगाऊं? मेरे जीवन में दुख आए ये मेरे कर्म का दोष होगा, व्यर्थ का दोष सुरुचि को क्यों लगाऊं? महात्मा के नेत्र में आंसू भर आए और भरे हुए नेत्र ध्रुवम इति निश्चितम सह ध्रुवम, जो कभी भी अनिश्चित के गति को न पावे, जिनके जीवन का कर्म पत्थर के रेखा के समान हो, ऐसे व्यक्ति जो है ना ध्रुव कहलाते हैं। वो ध्रुव को लेकर के मां सुनीति कथा में रोजों जाती रही। बाल्य अवस्था में बच्चा जो कथा सुनता ना, तो सुनने के बाद में महाराज ये प्रभाव कुछ ज्यादा ही पड़ता है। वैसे तो गर्भस्थ अवस्था में माताएं कथा सुने तो सुनने से कयादु के गर्भ का दैत्य के वंश में भी प्रहलाद जैसे भक्त कथा के प्रभाव से आ सकता, तो हम मानव के वंश में क्यों नहीं आएगा? गर्भस्थ अवस्था में यदि भागवत कथा सुन ले, राम कथा सुन ले, तो सुनने के बाद वो प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ता है और वह बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा उज्जवल होता है, उसका जीवन बड़ा उज्जवल होता है। ये ध्रुव थोड़ा जब बड़े हुए, एक दिन बाल सखाओं के साथ खेलने के लिए गए, और खेलने के लिए गए तो बाल सखाओं ने आपस में सबके सब चर्चा करने लगे कि मेरे पिताजी आज मेरे लिए ये लाएंगे, मेरे पिताजी ये लाएंगे, मेरे पिताजी अमुक जगह गए हैं, मेरे पिताजी अमुक जगह गए हैं। सब अपने अपने पिता का जब वर्णन करने लगे ना, तो ध्रुव का अरे मैं तो जाना ही नहीं कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन? दौरे दौरे माँ के पास में गए, माँ है मेरे पिताजी कौन है, कहाँ है? सुनीति के नेत्र में आंसू भर आया, भरे हुए नेत्र के आंसू से कहा बेटा तेरे पिता, तुम कोई साधारण बाप का बेटा नहीं हो। देखते हो यह किला, ये राजसी जो व्यवस्थाएं हैं और किसी का नहीं, तुम्हारे पिता का है। तुम एक राजा का पुत्र हो, मैं इतने बड़े बाप का बेटा? हाँ बेटा। कहा मैं अभी पिता को दर्शन करके आ रहा हूं। तत्क्षण वो दर्शन करने के लिए ध्रुव जी महाराज राज किला के अंदर में प्रवेश किए। देखा पिताजी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दौड़ करके गए, आज तक पिताजी को देखा नहीं था। आज वो पिताजी को सिंहासन पर जब देखा, सिंहासन के नीचे साष्टांग गिर गए और गिर करके प्रणाम करके कहा पिताजी मैं ध्रुव आपको प्रणाम करता हूं। एक बार ये उतानपाद कुछ नहीं बोला। हाँ बेटा ठीक है, या मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं, कुछ नहीं बोला। ध्रुव सोचे ऊंचे सिंहासन पर पिताजी हैं, हो सकता है नहीं हमको पहचाने होंगे, नहीं मेरे आवाज को सुने होंगे। उस सिंहासन के पास में चले गए और सिंहासन के पास में जाकर के सिंहासन के सीढ़ी पर जैसे पैर रखने लगे, सो बगल में बैठी हुई सुरुचि ने उसे जोर से डांट लगा दिया कि न एकदा सुरुचे पुत्र अंक मारो पलालन उत्तमम नारुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनन्द्यता न वत्स निरपते दृश्यम भावनारूढ़ी मृहति। ऐ बच्चे ये ढिष्टता मत करो, ढिठाई मत करो, इस सिंहासन पर तुम पैर नहीं रख सकते हो। कहा मां क्या मुझसे गलती हो गई, ये मेरे पिताजी नहीं हैं। कहा देखो ये तो तुम्हारे पिता है, बालो असीबत नाप्त माना अन्य स्त्री गर्भ संभृतम।
ये तो तेरे पिताजी है, परंतु मैं तेरी मां नहीं, तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से संभयमान हुए हो, जन्म लिए हो। जितना इनके पिता होना अनिवार्य है, उससे ज्यादा अनिवार्य है मेरी मां होना। तुम मेरा पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते हो। ध्रुव तो ठहरे बालक, बाल स्वभाव बस हठ के बस सिंहासन पर फिर पैर रखने लगे। फिर से डांट दिया, है मूर्ख, तुम सुनते नहीं, खबरदार, ये सिंहासन पर पैर नहीं रख सकते हो। फिर भी ध्रुव जब हट करके पैर रखने लगे तो ये सुरुचि ने कहा कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वा अनुग्रहेन में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदीक्षति निर्पासनम। यदि तुम इस सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो, पिता के गोद में बैठना चाहते हो, तो सबसे पहले जाकर तपस्या करो। और देखना, तपस्या करते 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 जिस दिन तुम्हें भगवान दर्शन दे देना, तो भगवान से और कोई वरदान मत मांगना, यही वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। सुरुचि अपने गर्भ से को भगवान से भी बड़ा मान ली। हम संसार के लोग तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, क्यों? योग करते क्यों? कि हे प्रभु, पुण्रपि जन्नम पुण्रपि मरणम पुण्रपि जन्नी जठरे शयनम, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, बारंबार वृद्धा अवस्था को प्राप्त करना, बारंबार माँ के गर्भ में आना, ये जो आवागमन का चक्कर लगा है ना, इससे हमें छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, आपका प्राप्ति हो जाए। क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो बच्चे को दुख होता वो न तो भूतकाल में हुआ और न भविष्य में हो सकता है। इस कष्ट से हमें मुक्ति मिल जाए, इसीलिए तो कोई जल में बैठ करके तपस्या करते, कोई अग्नि में बैठ करके तपस्या करते, कोई ब्रह्मचर्य रह करके तपस्या करते, कोई घर में रह करके तपस्या करते, आदि धर्म करते हैं। लेकिन ये सुरुचि कहती है कि तपस्या करो, भगवान मिल जाए तो भगवान से ये मांगना कि मेरे गर्भ से तोरा जन्म हो, ऐसा कह दिया। तो भी ध्रुव हट के बस जैसे सिंहासन पर पैर रखने लगे, तत्क्षण एक दासी को सुरुचि बुला ली और गले पर हाथ दे करके ध्रुव को किला से बाहर निकलवा दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज को किला से बाहर निकाले, फूट फूट करके ध्रुव जी महाराज रोने लगे। रोते हुए मां के पास में गए, बेटा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? फूट फूट करके रो रहे और करुणा बढ़ गई। बेटा बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? लेकिन मां जैसे पूछती, बेटा का करुणा और ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति हो गई कि मानो वह ध्रुव 10वीं अवस्था को प्राप्त कर लेगा। मां सुनीति ने बहुत ही ढंग से समझा करके बेटा को कहा, बेटा आखिर बताओ तो सही, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, मां सुरुचि ने मेरे साथ में इस प्रकार से वार्तालाप किया, गले पर हाथ दिला करके किला से बाहर निकलवा दिया। कृपया मां, यदि आपका आदेश हो तो मैं सुरुचि को नाश करवा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। कहा, बेटा नाना, मां मंगलम तात परे सुमस्था भुक्ते जनो यत पर दुख दस्यता सत्यम सुरुच्या भिदितम भवान में यद दुर्भाग्या उदरे गिरहित। बेटा, जीवन में किसी की अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए, किसी के अनहित की कामना नहीं करना चाहिए।
जिस समय व्यक्ति प्राय के अनहित की कामना करता, उसी समय से उसका स्वयं का अनहित होना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में एक दूसरों के अनहित का कामना कभी न करे, बने एक दूसरों का उपकार करो, एक दूसरों को सहायता करो। यदि नहीं कर पाते हो तो कम से कम दूसरों के अपकार करने से तो बचो। बेटा, महापुरुषों की ऐसी लक्षण नहीं होती है, ऐसा मत करो। और तुम कहते हो सुरुचि, सुरुचि ने ठीक ही कहा। मुझ जैसे अभाग्नि के उदर से जन्म लेकर के इतने बड़े राज सिंहासन पर तुम बैठना चाहते हो, ये सौभाग्य मेरा और तेरा कहां बेटा। उसने ठीक कहा, जाकर के जंगल में तपस्या करो। कहा मां ठीक कहा। कहा हाँ हाँ बेटा, कल यदि जाना है तुझे तपस्या करने के लिए आज जाओ, आज जाना है, इस क्षण जाओ, लेकिन जाकर के तपस्या करो। एक लौटा बेटा सुनीति को ध्रुव, और उस बेटा को यह बात कह रही है कि कल जाना है, आज जाओ, आज जाना है, अभी जाओ, इस क्षण जाओ, लेकिन जाकर के तपस्या करो। कौन मां कह सकती है? आजकल बेटा यदि चोर बन जाए तो माँ को उतनी चिंता नहीं होती है, पिता को उतना चिंता नहीं होता। बेटा डाकू बन जाए, बेईमान बन जाए तो माँ पिता को उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन बाबाजी बन जाए ना तब तो सिर पटकने लगती कि बाबाजी ये बन गए। सबसे ज्यादा दुख आ जाता है भगवान के भक्त बनने के बाद। ये संसार की कलयुग का एक दुष्प्रभाव है। बेटा मात्र एक बेटा है, और ध्यान रखना, माता पिता पुत्र को जो जन्म देते तो पुत्र को जन्म देना जितना अनिवार्य है, उससे ज्यादा अनिवार्य है कि उनको भगवान से जोड़ देना। यदि माता पिता अपने पुत्र को भगवान से जोड़ करके नहीं रखा, परमात्मा से जोड़ करके नहीं रखा, तो वो मां मृत्यु के समान और पिता जमराज के समान माने जाते हैं। मात मृत्यु पितु जमन समाना, सुधा होय विष सुनो हरि जाना। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ बलि बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। वही नारी संसार में पुत्रवती कहाने के लायक है जिनका पुत्र भगवान का भक्त हो, जिसकी पुत्री भगवान का भक्त हो। वरना पुत्र जन्म लेने के बाद यदि भगवान का स्नेही नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो वो पशु तुल्य है, वो बेटा किसी लायक नहीं है, वो पुत्र नहीं कुपुत्र माने जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप महात्मा ही बना दो, हाँ, बैरागी ही बना दो। अरे घर में रहता है, जिस परिस्थिति में आपका बेटा है उसी परिस्थिति में रहने को कहो, लेकिन भगवान से उनका मन जुड़ा रहना चाहिए, भगवान से उनका कनेक्शन अलग नहीं होना चाहिए। यदि जीवन उसका भगवान से जुड़ा है तो व्यक्ति महान है। जिस किसी परिस्थिति में है वो रहते हुए पर भी वो धन्यवाद का पात्र है। हमारा जीवन कब व्यर्थ होता? जब हम पद प्रतिष्ठा तो पा लेते, लेकिन पद प्रतिष्ठा पाने के बाद हम अपना जीवन भगवान से विलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते। ये दो बात को जीवन में ख्याल रखना चाहिए। तुलसी दो बातन को याद रख, जो चाह निज कल्याण। नारायण एक मातु को, दूजे श्री भगवान। ये दो बात को याद रखना जीवन में
कि मृत्यु हमारी निश्चित है, आज हो कल हो 100 वर्ष के बाद हो 1000 वर्ष के बाद होगी। इसको कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, निश्चित होगी। लेकिन इतने बड़े जो ये जगत है, ये व्यवस्था जो बनी है, ये व्यवस्था के बनाने वाले परमात्मा कहीं ना कहीं निश्चित है। वो परमात्मा के बिना ये जगत खाली नहीं है। उस परमात्मा को जीवन में मत भूलना। जिस दिन परमात्मा को भूल जाओगे, तेरा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा, वह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। राष्ट्र में, हमारे भारतवर्ष में 3 माताएं हुई है। जो माता ने अपने संतान को भगवान के प्राप्ति के हेतु अपना सर्वस्व परित्याग कर दिया। एक तो मां सुमित्रा, भगवान श्री राम की छोटी मां, लक्ष्मण का मां। दूसरी मां हुई मानधाता, और तीसरी मां ये सुनीति है। जिस समय भगवान श्री राम लंका में रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, मेघनाद अचानक ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण की ऐसी परिस्थिति बन गई कि सूर्य उदय के अंदर में यदि संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण का मृत्यु हो जाएगा। वो बूटी को लाने के लिए हनुमान जी को भेज दिया गया। द्रोणाचल पर्वत को उठा करके हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से उठा करके भाग रहे हैं, जा रहे हैं। भरत ने देखा कि इतने बड़े पहाड़ को लेकर के ये कौन सा राक्षस जा रहा है, हो ना हो किसी नगर में रख देगा और पूरा नगर नाश हो जाएगा, क्षेत्र नाश हो जाएगा। भरत जी ने उसको बाण मारा और वहां से मूर्छित होकर के धराम से उनको गिरा दिए। हनुमान जी जब गिरे तो गिरने के बाद में राम राम सुमरन करने लगे, भगवान के नाम का सुमरन करने लगे। कहा ये तो मेरे प्रभु का भक्त है, हे प्रभु अब कितना मुझसे अपराध कराओगे। एक कर्म मैं किया जिस कारण से राम को वनवास मिला, इतना बड़ा अभागा मैं, और उसमें भी राम भक्त को भी मैंने इस प्रकार से दुख दिया। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि भैया भरत आपको चिंता नहीं करनी है, जब मैं उतर ही गया तो तेरे माँ को भेंट करके आ रहा हूँ। कौशल्या जी को भेंट करने के लिए गए, कैकेयी को भेंट किए, और जब सुमित्रा को भेंट किए ना तो सुमित्रा ने कहा कि बेटा बताओ मेरा राम कुशल है ना। ये नहीं कहते कि मेरा लक्ष्मण कुशल है कि नहीं, मेरा राम कुशल है ना। कहा माँ राम तो बड़ा सुंदर कुशल हैं, लेकिन तेरे बेटा के ऊपर में बहुत बड़ा संकट आ गया है, वो मूर्छित पड़ा है। सूर्य उदय के अंदर में यदि मैं बूटी लेकर के नहीं जाऊं तो तेरे बेटा का मृत्यु हो जाएगा। बेटा मेरा लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, मेरे राम के ऊपर कोई संकट ना आ जाया। परिवर जितोसी, बेटा तुम शुद्ध हो, बेटा तुम नित्य हो। ब्रह्म माया परिवर्जितोसी, ब्रह्म की जो ये कठिन माया है इसको जीतने का प्रयास करो, जीतने का प्रयास करो। तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, तुम्हारे अंदर कभी कोई गंदगी नहीं आती। जैसे वो बच्चा बड़ा होता था ना, ये लौरी गा करके सुनाते सुनाते इतना सुनाती थी कि बड़े होने के बाद वो बेचा घर छोड़ करके जंगल चला जाता था। 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, 5 बेटा को लौरी गा करके बैराग दे दी। 6ठा बेटा जब जन्म लिया ना तो पिताजी ने जा करके कहा, देवी, पति ने कहा, देवी तुमने मेरे 5 बेटा को भगवान का भक्त बनाया, संत बनाया, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मेरा बेटा चोर और डाकू नहीं, भगवान का भक्त बना है।
लेकिन बेटा ओ देवी, ये राज्य को संभालने के लिए कम से कम एक बेटा को यहां रहने दो। यदि एक को रहने नहीं दोगी तो ये प्रजा सब के सब दुखी हो जाएंगे, राज्य का संचालन कौन करेगा। पतिदेव जैसा आदेश, उस बेटा को लौरी गा करके नहीं सुनाई। और वो बेटा जब बड़ा हुआ, माता पिता दोनों उसको राज सिंहासन दे दिए, और सिंहासन देने के बाद वो दोनों जंगल में चले गए। लेकिन जैसे जंगल में गए तो सुरुचि ये मंडालसा जब भजन करने के लिए बैठती तो बैठने के बाद में उन्हें मन नहीं लगता। कहा 5 बेटा को मैंने बैराग दे दिया, 5 को मैंने कल्याण कर दिया, एक बेटा मेरा संसार में फंसा रह गया, एक बेटा मेरा संसार में फंसा रह गया, क्या करूं क्या करूं। सो उस बेटा को बैराग देने के लिए उसने क्या किया, जब जंगल जा रही थी तो उस समय बेटा ने कहा माँ तुम जा रही हो, 5 बेटा को मैं आपने ज्ञान दिया, हमें कोई ज्ञान नहीं दिया, मैं कैसे जीवन जीऊंगी। कहा बेटा तेरे पिताजी मुझे मना किए थे, लेकिन तेरे बाएं पर जो ताबीज है ना, वो ताबीज में मैं एक पत्र लिख करके दे दी हूं। जब कभी संकट तेरे जीवन में आए तो आने के बाद में उस ताबीज के पत्र को पढ़ लेना, तेरे जीवन का सारा संकट मिट जाएगा। आज मां उनकी भाई जब घूमने के लिए जंगल में गए, भाई को देखा, कहा देखो इधर आओ, छोटा भाई था। हाँ बहन। कहा मैं तेरा ज्येष्ठ बहन हूं, मेरे आदेश का पालन करना चाहिए तुम्हें। हाँ बहन बोलो। कहा कल के समय में तुम चतुरंगिनी सेना सजा करके मेरे पुत्र के ऊपर भी चढ़ाई करो, चारों ओर से घेरो, और उनको किसी भी हालत में राज सिंहासन छुड़ा करके हटा दो। अचानक भाई भांजे के ऊपर में चतुरंगिनी सेना सजा करके चढ़ाई कर गया, आक्रमण कर गया। देखा रहे ये तो मेरे मामा जी है, लेकिन युद्ध में तो ललकार दिए, अब युद्ध नहीं करेंगे सो नहीं होगा, ये तो कायरों का काम है। युद्ध में जाकर के लड़ना प्रारंभ कर दिए, लेकिन लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति आ गई कि अलर्क को लगा कि अब मैं नहीं जी पाऊंगा, मुझे मार देंगे। याद आया मेरी मां ने कही थी संकट आने के बाद ताबीज के पत्र को पढ़ लेना। आज उस ताबीज के पत्र को जब निकाल करके अलर्क ने देखा तो देख उसमें यही लिखा था, बेटा शुद्धोसी नित्योसी ब्रह्म माया परिवर्जितोसी। बेटा तुम शुद्ध हो, नित्य हो, ये संसार माया है, ये संसार माया से उबर करके भगवान के प्रति अपना मन लगाओ। तत्क्षण उसने राज किला को छोड़ दिए, सिंहासन को छोड़ करके, और उनका बेटा सीधे जंगल चले गए, माँ के पास में जाकर के भजन करने लगा। ऐसी मां मंडालसा हुई जो अपने पुत्र का सर्वस्व परित्याग करवा करके भगवान के भक्ति में लगवा दी। और ये मां सुनीति जो आज एक लौटा था, उसको कह रहे हैं कि बेटा कल जाना है, आज जाओ, आज जाना है, अभी जाओ, इस क्षण जाओ, लेकिन जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव ने कहा मां यदि आपका आदेश होता तो मैं अभी जंगल जा रहा हूं। शरीर के सारे सुंदर वस्त्र खोल लिए, बलकल वस्त्र पहन लिए, तपस्वी वेश धारण कर लिए, और वो बलकल वस्त्र पहन करके सीधे जंगल की ओर ध्रुव जी महाराज चल दिए। नगर से जैसे बाहर हुए, किसी ने जाकर के उतान पाद से कहा महाराज जिस बेटा को आपने राज सिंहासन पर पैर नहीं रखने दिया ना, वो तो जंगल जा रहा है। कहा जाकर के कहो वो मर जाएगा जंगल में, जाकर के कहो आधा राज मैं देने के लिए तैयार हूं, आकर के राज करे। ध्रुव से जाकर के कहा भैया पिताजी कहा है कि आधा राज देने को तैयार हूं, आकर के भजन करो, राज करो।
ध्रुव जी ने कहा कि अभी मैं भजन करने के लिए चला ही तो पिताजी आधा राज देने को तैयार हो गए। न जाने भजन करने के बाद कितना बड़ा राज मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। चल दिए जंगल की ओर। जब कुछ दूर गए तो जाने के बाद भगवान ने अपने मन में सोचा, भगवान तो व्यक्ति के पल पल का ख्याल रखते हैं। हम लोग भगवान को ये नहीं कहते कि प्रभु मैं तेरा हूं। हम जो ये भावना ले आवे ना कि प्रभु मैं तेरा हूं, तो भगवान मेरा कहने में देर नहीं लगाते हैं। शायद हमको तेरा कहने से पहले वो मेरा कह देते हैं। यही हम लोगों के जीवन में है कि हम दुनिया को तो कहते हैं कि मैं तेरा हूं, आपका बेटा हूं, आपका बाप हूं, आपका पति हूं, आपकी पत्नी हूं। दुनिया को तो कह देते, लेकिन भगवान को हम ये नहीं कहते कि मैं तेरा हूं। जैसे ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चला, चलने के बाद तत्क्षण भगवान ने सोचा कि मेरा नन्हा सा बेटा ध्रुव जंगल भजन करने के लिए चल दिया है, लेकिन उसका भजन सिद्ध कैसे होगा। क्योंकि इसके अंदर पात्रता नहीं है। धर्म को अटकाने के लिए, उसे ठहराने के लिए पात्रता की जरूरी है। अपात्र के पास में धर्म ठहर नहीं पाता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि चालन जो है ना, आटा जो छानते हो छन्नी, उस छन्नी को किसी तालाब में हुआ बाल्टी में डुबोगे तो डुबाने के बाद में उसमें संपूर्ण रूप से पानी भर जाता है। लेकिन जैसे वो छन्नी को ऊपर उठाओगे ना तो बूंद बूंद करके पानी गिर जाते, एक बूंद वो छन्नी में पानी नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर पात्रता नहीं है, वो व्यक्ति जब धर्म करने के लिए उद्यत होता ना तो धर्म से वो सारा बोर हो जाता है, धर्म उसके अंदर भर जाता। लेकिन जैसे धर्म करना छोड़ देता है तो सारे बूंद बूंद करके धर्म समाप्त हो जाते, लेस मात्र धर्म उनके पास नहीं रहता है। सिंघनी का दूध, सिंघनी जो है ना, सिंघनी के दूध को आप कितना मजबूत लोहे का बर्तन हो उसमें रख दोगे, लोहे फट जाएगा, उसमें सिंघनी की दूध नहीं अटक सकती है। स्टील के बर्तन में रख दो, स्टील फट जाएगा, उसमें सिंघनी का दूध नहीं अटक सकता। कांचे के बर्तन में रख दो, कांचे फट जाएंगे, उसमें सिंघनी का दूध नहीं अटक सकता। मिट्टी के बर्तन में रख दो, मिट्टी फूट जाएगी, उसमें सिंघनी का दूध नहीं अटक सकता। सिंघनी के दूध मात्र दो जगह अटकता है, या तो सोने के पात्र में या पूरन के पत्ता पर। सोना जैसी स्वच्छता और पूरन जैसे निश्चलता जिस मानव के जीवन में आ जाए, उसी के पास भगवान की भक्ति ठहरती, धर्म ठहरता है। स्वच्छता जीवन में जरूरी है। ध्रुव चल दिया भजन करने को, इसके अंदर तो पात्रता नहीं है, गुरु दीक्षा लिया नहीं, तो फिर इसके पास भक्ति अटकेगी कैसे, रुकेगी कैसे। भगवान अपने मन को प्रेरणा कर दिए, नारद जी को प्रेरणा कर दिए। और नारद जी महाराज जैसे ध्रुव को जाते हुए देखा तो देखने के बाद में दूर से नारद जी बड़ा सुंदर बिना बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते आ रहे हैं। आओ एक बार हम लोग भी नारद जी के स्वर में गाएं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 सीता नारायण सीता नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राधा नारायण राधा नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधा नारायण राधा नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 देव ऋषि नारद जी महाराज ये नारायण नारायण जाप करते हुए आगे आए। ध्रुव ने बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमत लाल जी महाराज की। नारद जी कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा भजन करने के लिए जंगल। नारद जी ने कहा, है पागल, तुम्हें मालूम है जंगल में इतने भयानक भयानक हिंसक पशु रहते हैं, तुझे खा जाएंगे, तुझे मार देगा। किसने तुम्हें सिखाया? ये अवस्था में, ये बाल अवस्था में जंगल जा रहे हो? 4.5 वर्ष की अवस्था है, जंगल जा रहे हो। ध्रुव ने कहा, बाबा मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हो? कहा, मैं नारद। गुरुदेव क्षमा करना, मैं अपने गुरुदेव से जब कथा सुनता था ना, तो कहते थे नारद जिसके जीवन में एक बार मिल जाए उसके जीवन में नारद जी भगवान मिला ही देते हैं। कोई ऐसा इतिहास आप नहीं बताओगे कि नारद जिसके जीवन में मिला हो और भगवान नहीं मिला हो।
नारद यदि मिल गया तो समझो भगवान के मिलने का रिजर्वेशन बन गया, मिलना ही है। लेकिन महाराज मुझे तो लगता है कि नारद के रूप में कोई बहुरूपिया हो, मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं, भगवान से मिलने को जा रहा हूं, आप मुझे लौटाते हो। ऐसा कह करके ध्रुव आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़ने लगे तो कहा, बेटा मैं तेरा परीक्षा ले रहा था, वास्तविक तेरा मन भगवान के प्रति अनन्यता से समर्पित है, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बेटा तेरे अंदर पात्रता कहाँ, तुमने गुरु दीक्षा अभी तक नहीं लिए हो, जीवन में किए गए भजन तेरे पास में नहीं रहेगा, तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। कहा, गुरुदेव आपसे बढ़कर के गुरु कहाँ हो सकते, मुझे गुरु दीक्षा दे दो। नारद जी महाराज ने उनको गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा देने के बाद में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जापन करने का प्रेरणा दिया। ध्रुव जी महाराज ये मंत्र को लेकर के जंगल में चले गए। एक वृक्ष के मधुवन में, वृंदावन के मधुवन में वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके नारद जी महाराज, ये ध्रुव जी महाराज ने भजन करना प्रारंभ कर दिया। बड़ा सुंदर नियम है कि तिरांतरे तिरांतरे कपिस्त बदरासना आत्म वृक्ष अनुसारे न मां समनिन्य अर्चर धरी। तिरांतरे तिरांतरे, नारद जी ये ध्रुव का क्या सुंदर नियम है कि 3 दिन तक ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं लेते। जब 3 दिन व्यतीत हो जाता तो जंगल से थोड़ा फल ले आकर के खा लेते थे और भजन करना प्रारंभ। 1 महीना इस प्रकार से नियम का निर्वाह करते हुए भजन किए और जैसे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो द्वितीय च मासम खष्टे खष्टे अभ्रको दिने, दूसरा महीना प्रारंभ होते ध्रुव जी महाराज ने वो फल खाना भी छोड़ दिए, अब थोड़ा जल ले लेते। 6 दिन तक कुछ नहीं लेते, 6 दिन के बाद थोड़ा जल ले लेते और भजन करते हैं। 2 महीना ये जल पी करके बिताए। तीसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, तृतीय चान मासम चा नौमे अहनी, तीसरा महीना प्रारंभ होते ध्रुव जी महाराज ने वृक्ष के 9 दिन तक कुछ नहीं लेते। 9 दिन के बाद वृक्ष की सूखी हुई पत्ती लेकर के खा करके भजन करते हैं। और तीसरा महीना पूरा हुआ, चौथा महीना जैसे प्रारंभ हुआ वो सूखी पत्ती भी छोड़ दिए। अब तो 12 दिन तक कुछ नहीं लेते, 12 दिन के बाद थोड़ी सी हवा ले लेते, श्वास ले लेते और भगवान का भजन करते हैं। इस प्रकार से 1 महीना पूरा किए। पंचमे मास सन्नु प्राप्त्यते जित श्वासो निरपात्म जह। 5वां महीना प्रारंभ होते ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वासानली के द्वारा श्वास को ब्रह्मरंध्र में खींच करके चढ़ाया और ब्रह्मरंध्र में जाकर के श्वास को रोक दिया। बिल्कुल श्वास लेना बंद। अब तो निश्वास होकर के ध्रुव भजन करना प्रारंभ कर दिए। और जैसे निश्वास होकर के भजन करना ध्रुव प्रारंभ किए सो तो महाराज देवताओं का ऑक्सीजन ही खत्म। अब तो देवता को श्वास ही नहीं लिया जाता। सब देवता भागे भागे इंद्र के पास में गए, महाराज महाराज श्वास नहीं लिया जाता, न जाने कौन सी बीमारी आ गई। कहा मेरी भी वही स्थिति है, न जाने कौन सी बीमारी आ गई है। इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भागे भागे ब्रह्मा के पास में गए, पितामह त्रयमम शरणागतम, रक्षा करो रक्षा करो, श्वास नहीं लिया जाता। कहा हमारी भी वही दशा है, न जाने कौन सी बीमारी आ गई। दौरे दौरे भोले बाबा के पास में ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से प्रभु त्रयमम शरणागतम, भगवान शिव से कहा त्रयमम शरणागतम, श्वास नहीं लिया जाता। कहा में श्वास से कोई मतलब ही नहीं है। श्रीमान जी ध्यान लगा करके बैठे थे। कहा महाराज हम लोग को तो बचाओ। कहा मुझसे नहीं हो सकता, बचना है तो जाओ नारायण के पास। भगवान के पास गए और जैसे भगवान का ध्यान किया, भगवान देवताओं को बहुत फटकारा। देवताओं ये राजपद पर बैठ करके रात्रि दिन
सुख भोगते हो, लेकिन प्रजा कहां क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हें कोई पता नहीं। मेरा नन्हा सा एक बेटा मृतलोक में अपने श्वास को रोक लिया है ब्रह्मरंध्र में, इसलिए तुम लोग को श्वास नहीं लिया जाता। अभी मैं आ रहा हूं ध्रुव के श्वास को तोड़ करके। भगवान तत्क्षण आए ध्रुव के पास में, ध्रुव से चिल्ला करके कहा, बेटा ध्रुव, जिसका भजन करते हो मैं आगे में खड़ा हूं भगवान। ध्रुव कुछ नहीं सुना, वो तो हृदय में भगवान को बैठा रखा है, बाहर कौन आया कौन गया उससे कौन मतलब है। कहा, बेटा मैं भगवान तेरे सामने खड़ा हूं, देख लो। फिर भी ध्रुव नहीं कुछ बोले ना। कहा, देखेगा कैसे, वो तो मुझे हृदय में बसा रखा है। एक क्षण के लिए हृदय के रूप को भगवान छुपा दिए, और जैसे हृदय के रूप को छुपाए ध्रुव घबराया, मेरे भगवान कहाँ गए। नेत्र खुला तो देखा आगे नारायण खड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की। भगवान नारायण को आगे जब खड़ा देखा, प्रणाम किया, टकाटक देखते रह गए। ध्रुव, मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए। कहा, प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ वासना थी कि मैं, जो पिता मुझे गोद में नहीं बैठने दिया, राज सिंहासन पर नहीं चढ़ने दिया, भगवान मिलेंगे तो कहूंगा कि वो राजगद्दी मुझे दे दो। लेकिन अब प्रभु पद प्रीति सरित सो वही, आपके प्रेम रूपी नदी में ये मेरा वासना बह गया। अब तो मुझे केवल आपके चरण का भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, प्रेम चाहिए। कहा, ध्रुव मैं भी बात का बात करता हूं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजा में हम। जो व्यक्ति जिस भाव से मुझे भजता, मैं उस भाव से उसको मिलता हूं। तुम्हें राजगद्दी का सुख भोगना ही होगा। कहा, महाराज राजगद्दी के सुख को भोगने के बाद बड़े बड़े लोगों को जीवन में अभिमान आ जाता है। को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहे जाहि मद नाही। ये प्रभुता आने के बाद, राजपद आने के बाद लोगों के जीवन में अभिमान आ जाता, मुझे नहीं चाहिए। कहा, बेटा मेरा वचन है, तेरे जीवन में अभिमान नहीं आएगा, अंतोगत्वा तेरा कल्याण हो जाएगा। ध्रुव ने राज को स्वीकार लिया, और स्वीकारने के बाद 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी भगवान चले गए। वहां से ध्रुव लौट करके अपने घर आ रहे हैं। पिता को पता चला नारद जी के द्वारा कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है। वो भगवान को दर्शन कर लिए, रथ को सजा लिया और चल दिए बेटा को आगवानी लेने के लिए। कहा, बेटा ये रथ तेरे लिए आया है, रथ पर बैठो। कहा, पिताजी जिस समय रथ पर बैठने की मेरी आकांक्षा रही, उस समय तो आपने गोद में नहीं बैठने दिया, सिंहासन पर पैर नहीं रखने दिया। अब तो धरती पर चलने में जो आनंद है, वो आनंद रथ पर कहाँ, नहीं चाहिए मुझे। परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन देखा, ये वही पिता है जो पिता बेटा को पैर नहीं छूने दिया था, सिंहासन पर नहीं चढ़ने दिया था। आज वो पिता बेटा को आगवानी लेने के लिए गए हैं। संसार की ऐसी विचित्र स्थिति है, कितने को अपने बस में करोगे, कितने को अपना अनुकूल बनाओगे। अरे हमारी आपकी बात तो जाने दो। प्रात पर अखिलेश्वर ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी भी आए तो रावण शत्रु परा हुआ है, ये धोबी शत्रु परा है, मंथरा शत्रु परा है। कृष्ण भी आए तो कंस, दुर्योधन, ये सब शत्रु परे हैं। एक न एक विपरीत जब भगवान को भी रहा, जगत सब उनके अनुकूल है, लेकिन राक्षस लोग विपरीत है। हम दुनिया को कितना भी बस में करना चाहे, अनुकूल करना चाहे, एक न एक मेरा विमुख रहेगा ही रहेगा। ये संसार की ऐसी परिस्थिति है। ये दुनिया को बस में करना छोड़ करके जिस दिन भगवान को बस में करना प्रारंभ कर दोगे ना, और भगवान जब बस में हो गए तो दुनिया के बिखरे हुए व्यक्ति भी अपने आप अनुकूल हो जाता है। फिर तो शत्रु भी शरण में आ जाता, शत्रु भी अनुकूल हो जाता। इसलिए दुनिया को बस में करना छोड़ो, भगवान को बस में करो।
भगवान वश में हो गए तो दुनिया अपने आप वश में हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज अपने राजगद्दी पर आए, 36,000 वर्ष तक राज्य किया और राज्य करने के बाद अपने बेटा उत्कल को राजगद्दी दे दिए और राजगद्दी दे करके ध्रुव जंगल चले गए भजन करने के लिए। जैसे ध्रुव जी महाराज जंगल में गए तो जंगल में जाने के बाद समय आया, उनको लेने के लिए भगवत धाम से विमान आ गया। आओ 4 पार्षद है, आओ ध्रुव रथ में बैठो, तेरे लिए विमान आया है। ध्रुव जैसे रथ में वो विमान में बैठने लगे, एक भयानक काली स्वरूप को लेकर के माताजी आ गई, खबरदार ध्रुव स्वर्ग में जाओ व नरक में जाओ, पहले मुझे स्वीकार करो। मैया तुम कौन हो? कहा मेरा नाम है मृत्यु देवी। कहा ठीक है स्वीकार कर लेंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा ना ना ध्रुव, माँ को कहो कि थोड़ा अपने मस्तक को नीचे करे। जैसे मृत्यु देवी अपने मस्तक को नीचे की, 4 पार्षद थे, 2 एक हाथ को पकड़ा, 2 एक हाथ को पकड़ा, ध्रुव को सीधे उठा करके ऊपर ले लिए। मृत्यु मूर्तिम पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गिरहम, मृत्यु देवी के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव स्वशरीर से भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अल्प काल में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित को कहा कि देखो ध्रुव जैसे बालक भी यदि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, 5 महीना में हम संसार के लोग भगवान के प्रति मन नहीं लगाते, इसलिए भगवान हमें नहीं मिल पाते। भगवान तो पल पल का प्रतीक्षा करते कि संसार के लोग मेरा भजन करें, मेरे शरण में आए, लेकिन हम भगवान को मानते ही नहीं। जिस दिन भगवान को मानना प्रारंभ कर दोगे तो भगवान पल पल का रक्षा उस व्यक्ति का करते रहते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सुध अंत है चरण धीरे धीरे, करो सुध अंत है चरण धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। हरि बोल। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। हरि बोल। करो प्रेम से भक्ति से बाहरी की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति से बाहरी की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की। एक बार सबके दोनों हाथ उठा लिया और ताली बजाकर तो मिल जाएगा रे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। भगवान श्री नारायण को ये कौन सा मैं कैसे होता है? ध्रुव जी महाराज ने अल्पकाल में पा लिया। भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित को यह चरित कह करके सुनाया और सुनाने के बाद कहते हैं उनके बेटा जो उत्कल है, उत्कल भी बहुत बड़े धर्मात्मा है। उत्कल के बेटा अंग हुए, अंग भी बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए, परंतु अंग का बेटा जो वेणु हुआ बड़ा दुराचारी हुआ। जैसे वेणु बड़ा हुआ, जबरन पिता को मार पीट करके सिंहासन से नीचे उतार दिया और जाकर के सिंहासन पर बैठ गया। राज में ढिंढोरा पीट दिया, न अष्टभ्याम न दातव्याम न होतव्याम ध्वजा क्वचिद। आज से कोई अष्टजाम नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, जग जाप नहीं करेगा। संसार में दूसरा कौन होता? भगवान मैं हूं, मेरे नाम का किया करे। संतों ने जाकर के बेनू को बहुत समझाया, बेनू तुम्हारे पिताजी धर्मात्मा, तेरे दादा धर्मात्मा, तुम धर्मात्मा के वंश का हो, ये धर्मात्मा के वंश का कलंक मत लगाओ, ऐसा मत करो। भगवान का और संत का अपराध करने वाला व्यक्ति वो भगवत द्रोही होता है, तुम कहीं नहीं रह पाओगे। लेकिन बेनू महात्मा को डांट दिया, ऐ खबरदार चुप रहो, मैं जो करता हूं अच्छा करता हूं। महात्मा को जैसे डांटने लगा, अरबर क्या क्या न कहने लगा। महात्मा को आवेश आया, कमंडलू से जल लिए, मंत्र से अभिमंत्रित किया और जैसे बेनू के शरीर पर छीटा, बेनू तत्क्षण मर करके धराम से गिरा। बेनू की मृत्यु हो गई। लेकिन महात्मा लोग सोचने लगे कि बेनू को तो हम मार दिए, लेकिन इसके कोई संतान तो है नहीं, राज कौन करेगा, राजा कौन होंगे। महात्माओं ने बेनू के शरीर का मंथन किया, मथा, जंघे को मथा, जंघा को मत्ते 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 जैसे मथा ना, सो जंघा से काला काला एक विचित्र भयानक मानव जन्म लिया। बेनू के शरीर के जितने पाप थे ना, वो पाप ही मानव का शरीर पाप से ही मानव का शरीर निर्माण हुआ और वही ये बेटा हुआ। कहा पिताजी आदेश क्यों जन्म दिए हो? कहा निषिद्ध निषिद्ध, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें मैं निषेध करता हूं। उसी से निषाद वंश हुआ, जो केवट वंश मलाह वंश कहते हो। ये बेनू के पाप से उनका उत्पत्ति है, पाप का ही स्वस्वरूप है। पूर्व में ये वंश से बहुत अपवित्रता मानी जाती थी। वो तो भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा हुई ना, जब से भगवान राम ने चरणामृत दिया तो देने के बाद में ये वंश को उस दिन से पवित्र कर दिए और सबों जगह सम्मानित हो गया। जब बेनू के शरीर का पाप निकल गया तो निकलने के बाद में उसके शरीर को पुनः मंथन किया गया और फिर जो मंथन हुआ तब तो स्वयं भगवान पुत्र के रूप में आ गए। साक्षात भगवान विष्णु पृथु के रूप में और मां लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में जन्म ली। भगवान पृथु और अर्ची देवी जैसे जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद जब तक वो बड़े हुए, महात्माओं ने उस राज्य को संभाल करके रखा। और वेणु जब ये पृथु जब बड़े हुए तो उनको राजगद्दी सौंप दिया गया। यहाँ के राजा पृथु हो गए। पृथु बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए। समय समय से अपने पुत्र, परिवार, प्रजा सबको शिक्षा देते रहते हैं कि बेटा मानव को उद्योगशील होना चाहिए, उसमें गारहस्थ व्यक्ति को आलसी कभी नहीं होना चाहिए। गारहस्थ यदि आलसी होगा तो वह गारहस्थ व्यक्ति अपने भविष्य को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा।
उद्योगी नाम पुरुष सिंह मपैत लक्ष्मी, देवे न दय अमिति का पुरुषा बदंती, दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्तया, यतने कृते यदन सिद्ध्यति कौत्र दोष। मानव यदि उद्योगशील होगा, उद्योगशील रहने के बाद में उसके जीवन में लक्ष्मी निश्चित आएगी, संपत्ति निश्चित आएगी, सुख निश्चित आएगा। परिश्रमी जो व्यक्ति होगा, परिश्रम करके मेहनत करके जो कमाने वाला होगा, वह व्यक्ति कभी कंगाल नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, वो सुखी निश्चित होगा। यदि उद्योग करने के बाद भी वो व्यक्ति सुखी नहीं होता तो उसके उद्योग के प्रक्रिया में गलती हो सकती, लेकिन उद्योग करने वाला व्यक्ति कोई कंगाल नहीं हो सकता है, ये शास्त्र कहता। गारहस्थ व्यक्ति को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, होगा तो भगवान देंगे, भाग में जो लिखा होगा, ये तो कायरों का काम है। देवता पर आश्रित रहना ये आलसियों का कार्य है। यदि भगवान को देना भी होगा ना तो भी नहीं देंगे। अरे इसको देखो, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, बुद्धि दिए, विचारने का शक्ति दिए, और तब विचारे काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, मेरे पीछे पड़ा है। भगवान को देना भी होगा ना, मुड़ जाएंगे, नहीं देंगे। कर्म करोगे तो भगवान तेरे फल को रोक नहीं सकते, जीवन में निश्चित भगवान देंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। ये भगवान पृथु ने अपने प्रजाओं से कहा। समय समय से शिक्षा देते रहे। एक बार पृथु भगवान ने 100 यज्ञ का संकल्प लिया, 99 यज्ञ संपन्न कर लिए। 100वां यज्ञ जैसे प्रारंभ किए ना अश्वमेध यज्ञ, सो इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन न छीन ले। अंधेरी रात्रि में इंद्र आया और पृथु भगवान के यज्ञ के जो घोड़े है उसको चुरा करके ले भागा। विजितासु पृथु भगवान के जो पुत्र है विजितासु देखा मेरे यज्ञ के घोड़े नहीं है, खोजते खोजते आगे गए तो इंद्र को ले जाते हुए देखा। जबरन ने इंद्र को मार पीट करके उससे घोड़ा को छुड़वा लिया। इंद्र बड़ा लज्जित हो गया कि ये एक मानव हमें हरा दिया, परास्त कर दिया, अब मैं दुनिया में मुख दिखाने के लायक नहीं। इंद्र सोचा कि अब इसके साथ संबंध जोड़ लेना अच्छा है। इंद्र अपने बेटी को ले आए और विजितासु के साथ अपनी बेटी का विवाह करा दिए। विजितासु का विवाह इंद्र के बेटी से हुआ। भगवान श्री सुखदेव कहा कि जैसे 100वां यज्ञ पूर्ण हुए, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, दर्शन दिए। कहा पृथु मांगो वरदान, क्या चाहिए? कहा प्रभु मैं वरदान यही मांगना चाहता हूं कि यज्ञ में, संसार में, नरक में जितने व्यक्ति सड़ रहे हैं, दुख पा रहे हैं, वो संपूर्ण व्यक्ति का उद्धार हो जाए, नरक से उबर जाए। दूसरी बात, मेरे कानों में 1000 कान, मेरे शरीर में 1000 कान का शक्ति मिल जाए। कहा भले आदमी, संसार के लोग तो 2 कान का सदुपयोग नहीं कर पाता है, और तुम ये 1000 कान लेकर के क्या करोगे? अभी जो यहाँ ऑर्केस्ट्रा ले आकर के रख दिया जाए ना, देखो ना, चटाई पटाई के साथ किवारी को लगाएंगे और दौड़ पाएंगे। ऑर्केस्ट्रा में कोई घर में नौता देने जाता है कि मेरे यहाँ ऑर्केस्ट्रा है, आकर के देखना। ऑर्केस्ट्रा आ जाए ना तो चटाई पटाई के साथ हम घर में ताला लॉक और दौड़ जाएंगे देखने के लिए। लेकिन भगवान की कथा जब होती तो हम लोग माने लगाते हैं कि देखो हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको कहा नहीं, अमुक व्यक्ति करवा रहे हैं तो हम वहां कैसे जाए बिना कहे। ये प्रतिष्ठा हम सोचते हैं। जहां जाने से हमारा धर्म समाप्त होता, हमारी संस्कृति समाप्त होती, हमारी विचार और सभ्यता समाप्त होती, वहां तो हम शान से जाते, एहसान से जाते हैं।
लेकिन भगवान की कथा जहाँ होती है ना, वहाँ न जाने कितने लाख लोग माने मतलब लगाते रहते हैं। ये दुर्भाग्य कलयुग का दुष्प्रभाव है। हम देखते हैं भले भले आदमी, अच्छे अच्छे व्यक्ति कहते रहते हैं कि हमें खोजा नहीं, निमंत्रण नहीं दिया, हम कैसे जाएंगे। निमंत्रण दे करके यदि कोई आपको बुलाते हैं ना, तो वहाँ व्यवहार का निभाना होता है। निमंत्रण दिया है, नहीं जाओगे तो बुरा मान लेगा, लेकिन बिना निमंत्रण का यदि आ जाते हो तो आप भगवान का पक्का भक्त मानो जाओगे, क्योंकि भगवान के प्रति तेरा आसक्ति है, प्रेम है, इसलिए आप आए हो। नाच से आर्केस्ट्रा मतलब समझते हो ना, आर्केस्ट्रा का अर्थ क्या होता है? आर से राम और कृष्ण के से कृष्ण। राम और कृष्ण के सिद्धांत से जो एक्स्ट्रा कार्य हो, उस मर्यादा का जो एक्स्ट्रा कार्य हो, उसी को आर्केस्ट्रा कहा जाता है। जिसमें हमारी बहनें की इज्जत लूटी जाती है, हमारी माताएं की इज्जत लूटी जाती है, इज्जत को एक पर्दे पर दिखाया जाता, उसको हम जा कर के गौरव से सुनते हैं, देखते हैं, जिससे हमारी समाज की व्यवस्था विपरीत होती है, बिगड़ती है, बुरा प्रभाव पड़ता। लेकिन भगवान की कथा जहाँ होती, जो सुनने मात्र से भी लोगों का कल्याण होता, जीवन में कोई ना कोई ऐसा सूत्र मिलता जो उद्धार करा देता, उसमें जाने से हम कतराते रहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। भगवान श्री पृथु कहते हैं कि प्रभु मेरे कान में 1000 कान का शक्ति प्राप्त हो जाए। कहा भले आदमी, संसार के लोग तो 2 कान का सदुपयोग नहीं कर पाता, तुम 1000 कान लेकर के क्या करोगे? कहा प्रभु सच कहता हूं, 2 कान से आपके कथा को सुनते 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 मेरे मन में कभी तृप्ति नहीं आती, मन करता और सुनूं और सुनूं और सुनूं, ये चाह बनी रहती। इसलिए प्रभु मुझे 1000 कान दे दो। भगवान कहा एवमस्त, ऐसा ही होगा। पृथु भगवान को वरदान दिए, तीसरा वरदान मांगा कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का दंभ न आए, आडंबर न आए, अभिमान न आए। भगवान तीनों वरदान दिए। देने के बाद में भगवान पृथु ने लोगों के हित के लिए बहुत कुछ किया। एक बार तो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ा, ऐ पृथ्वी मेरे प्रजा तेरे ऊपर 1 दाने देते हैं ना, उसको 1000 बना करके दो। पृथ्वी ने कहा कि कहां से दूं? यदि आपकी प्रजा कर्म ही नहीं करेगी तो कहां से मिलेगा? उसको कर्म के बारे में बताओ, उपदेश करो। प्रजा को कर्म का उपदेश दिए। संपूर्ण पृथ्वी जैसे अभी समतल है ना, बराबर है, ऐसे नहीं था। कहीं समुद्र के तरह गड्ढा तो कहीं पहाड़ के तरह ऊंचे पर्वत थे, पूरे पृथ्वी पर पर्वत था। भगवान पृथु ने अपने बाण से सारे पर्वत को उठा करके उत्तराखंड में फेंक दिए और ये पृथ्वी को समतल कर दिया अपने बाण से, संसार के लोगों को सुखी रहने के लिए, बसने के लिए और उसे अन्न प्राप्त करने के लिए। ऐसे भगवान पृथु थे। बोलो पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु का एक बेटा अंतर्धान हुए, और अंतर्धान भी बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए। अंतर्धान के बेटा ही हविर्धान हुए, और हविर्धान के बेटा ही प्राचीन बरही हुए। और थोड़ा प्राचीन बरही के चरित्र को हम लोग दर्शन करें। प्राचीन बरही बहुत बड़े यज्ञशाली राजा थे, यज्ञ करने वाले। यज्ञ जो है ना, यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यज्ञ कभी भी करो, यज्ञ कई प्रकार के होता है। आहुति यज्ञ, नाम यज्ञ, जाप यज्ञ, तपस्या यज्ञ, कथा यज्ञ, कीर्तन यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। दान यज्ञ। ये यज्ञ जो है ना, यज्ञ कभी भी मानव करे तो उसमें शुद्धि और अशुद्धि का ज्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। जितने पवित्रता से यज्ञ को करोगे ना, उतना ही ज्यादा फल प्राप्त होता है, और जितनी अपवित्रता आती है उससे कम फल प्राप्त होता है।
यज्ञ को बिल्कुल पवित्र होकर के करना चाहिए। ये राजा प्राचीन बरही इतना यज्ञ किए अपने जीवन में, पृथ्वी का कोई ऐसा तिल मात्र जगह नहीं है जहां की प्राचीन बरही का यज्ञ नहीं हुआ हो। पूरे पृथ्वी पर कुसा पाट दिए और प्राचीन बरही ने यज्ञ किया। लेकिन इतने बड़े यज्ञशाली राजा एक बार जब यज्ञ कर रहे थे तो अचानक देवऋषि नारद जी महाराज उनके यज्ञशाला में गए। नारद जी को देखा तो देखने के बाद में बड़ा आदर पूर्वक आगवानी लेकर के ले गए, ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिए, कठौता लाया, चरण पखारने लगे। चरण पखार करके जब उनके चरण को पोंछ करके कपड़े से पानी को सुखा करके उनको प्रणाम करने लगे ना, और प्रणाम करते हुए ऊपर चेहरा के ओर देखा, सो देखने के बाद देखा क्या, नारद जी फूट फूट करके रो रहे हैं। नारद जी के नेत्र से आंसू बह रही है। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज ओ देवऋषि, आज तक मेरी प्रजा मेरे सामने नहीं रोई थी, किसी को दुख है ही नहीं तो रोएगा कैसे। लेकिन आप एक महात्मा होकर के मेरे यज्ञशाला में रो रहे हो, मुझे बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होता, क्या हुआ, आप क्यों रोते हो। नारद जी ने कहा, देखो राजन, मैं तीनों लोक में घुमा, स्वर्ग में भी घुमा, पाताल लोक में भी घुमा, मृत लोक में भी घुमा, तीनों लोक को देखा, लेकिन तेरे जैसे पापी मैंने कहीं नहीं देखा। ठहाका मार करके प्राचीन बरही हंसने लगे। महाराज, शायद लगता है आप मुझे नहीं पहचान पायो, मुझे नहीं समझ पायो। हम प्राचीन बरही इतना यज्ञ किया हूं कि पूरे पृथ्वी को ये कुसा से पाट दिया, फिर मुझे पापी कहते हो। कहा है राजन, तुम्हें यज्ञ करने का अभिमान हो गया। तुम जितना यज्ञ किए हो ना, उससे हजारों गुना ज्यादा तुम्हें पाप लगा है, एक भी यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हुआ। महाराज सो कैसे? कहा तुमने प्रत्येक यज्ञ में पशुओं का बलिदान दिया, हिंसा किया है। कहा महाराज मैं मूर्ख थोड़े हूं, वैसे पशुओं का बलिदान थोड़े दिया, पंडितों ने मुझे सलाह दिया, मैं वेद में देखा हूं। कहा क्या देखे हो? वेद तो कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही मानव के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वेद में तो हिंसा की बात कहीं है नहीं। कहा महाराज, वेद में लिखा हुआ है पशुम आलवेतः, यज्ञ में पशु का आलभन करना चाहिए। आलभन मतलब मारना चाहिए, बलिदान बलिदान देना चाहिए। कहा राजन, तुमने वेद के मंत्र का अर्थ का अनर्थ लगा करके इतने से पाप कर लिए हो। राजन, यदि मारने का, आलभन का अर्थ मारने से होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय बाप अपने बेटी का कन्यादान करता, तो कन्यादान करते समय पंडित जी कहते हैं कि बेटी के हाथ को पकड़ो और दामाद के हाथ में समर्पित करो। उस समय एक मंत्र पढ़ाते हैं कि ततः कन्याम ब्रह्म हृदयम आलवेतः। उस समय यदि वर कन्या को मार ही दे तो फिर विवाह किसके साथ होगा? यदि आलभन का अर्थ तुम मारने से करते हो तो। राजन, आलभन का अर्थ मारना नहीं, छूना होता है। यज्ञ प्रारंभ करते समय गाय के पूछ पकड़ करके संकल्प करो, और यज्ञ की पूर्णाहुति जब हो जाए ना, तो होने के बाद में गाय के पूछ पकड़ करके गौदान करो। ऐसा लिखा हुआ है, न कि किसी पशु पक्षी का हत्या करने का। राजन, वेद के मंत्र को पढ़ लेने से व्यक्ति वेदज्ञ नहीं हो सकता।
उसके अर्थ के गहराई में जाना चाहिए। हम लोग मंत्र रट लेते और बोलना शुरू कर देते, स्वाहा स्वाहा अमुक अमुक मंत्र बोलना शुरू कर देते, लेकिन अर्थ के गहराई में नहीं जाते ना, तो कभी कभी वेद से अनर्थ भी हो जाता है। बुलबा के बिहारी लाल की। वेद के मंत्र के गहराई में जाना चाहिए लोगों को। बुलबा के बिहारी लाल की। वेद का मंत्र राजन वैसे क्लिष्ट है जैसे एक बालक की तोतली बानी। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को मार पीने का आदत था। भोजन कर ये घर में जब रसोई बनता था ना, तो बनने के बाद जो गर्म गर्म मार निकलते थे प्रसाद से, हमारे साधु में उस मार को गंजी कहा जाता है। वो गर्म गर्म जो गंजी निकलते थे, मार निकलते थे, तो गर्म गर्म मार में थोड़ा नमक दे देता था और दे करके उसको पीता रहा। स्वास्थ्य के दृष्टि से मार पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभप्रद है। पहले के पुराने लोग सब बड़ा पीते थे, इसलिए कभी किसी को गैस नहीं होता, पेट की कोई परेशानी नहीं होती थी ज्यादा। आजकल तो महाराज जन्म लेता और गैस शुरू। स्वास्थ्य के दृष्टि से मार पीना बड़ा लाभप्रद है, लेकिन लोगों के नजर में बड़ा नीच काम है। लोग कहते देखो अन्न का व्यवस्था नहीं है ना, मार पी करके गुजर करता है, जीवन जीता है, लोग उसको नीच समझते। लेकिन वो व्यक्ति को तो नियम था, रोजों प्रसाद जब पत्नी पसाती थी तो जाकर के उसमें थोड़ा नमक दे करके गर्म गर्म मार को पीता था। आज सुबह में 2-4 मित्र आ गए, और वो मित्र जो आए तो मित्र के साथ में दरवाजे पर कुछ वार्तालाप करने लगे। इतने में पत्नी आंगन में प्रसाद को फंसाई, उससे जो मार निकला तो बेटा से कहा, बेटा पिताजी को जा करके कह दो कि आ करके मार पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बेटा जैसे दरवाजे पर गए तो जाने के बाद में देखा पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के सामने बैठे हुए हैं। यदि मार पीने की बात करूं ना तो मेरे पिताजी की बात थोड़ी नाक नीची हो जाएगी, प्रतिष्ठा चली जाएगी। और बेटा ने बड़ी बुद्धि का परिचय दिया। उसने कहा, पिताजी हाँ बेटा, धानोपुर से मारू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चल करके मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धानोपुर से मारू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चल करके मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। बगल में 4-5 व्यक्ति दोस्त तो बैठे हुए थे, किसी को पता नहीं चला कि ये बच्चा क्या बोला। पिताजी समझ गए, अरे ये तो मेरे बात को कहता। आंगन आए, बेटा को सीने से लगा लिया, बेटा तुम तो बड़ी बुद्धि का परिचय दिए हो, देखो किसी को समझने भी नहीं दिया और मुझे मार पीने को भी मिल गया। ठीक ऐसे वेद मंत्र हम कह दे, कंधे में बड़ा प्यारगर लग जाए, सुनने में प्यारगर लगे, लेकिन उसके अर्थ के गहराई को कोई समझ नहीं पाता। राजन, तुमने वेद के अर्थ का अनर्थ करके इतने पशुओं का हत्या कर दिए हो, पशुओं का बलिदान दे दिए हो, पक्षियों का बलिदान दे दिए हो। देखो आकाश मंडल की ओर, जैसे आकाश मंडल की ओर झांक करके देखा तो देखा जितने पशु पक्षी को हम मारे हैं सब मुख फैला करके दौड़ रहा है। ठहरो, एक एक दिन का बदला लेकर के मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं। प्रत्येक पशु पक्षी आक्रामक है, लगा थर थर कांपने लगा। नारद जी के चरण में गिर गए, महाराज बचाओ बचाओ, त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो रक्षा करो।
नारद जी ने कहा, देखो राजन, वेद कभी भी किसी मानव को हिंसा की बात को नहीं बताता है, नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य है हम लोगों का, एक और न जाने कितने लाख रुपया व्यवस्था करके, कैसे कैसे व्यवस्था करके, इतनी व्यवस्था करते दुर्गा पूजा लगवाते हैं। सुंदर चैती दुर्गा हो या नवरात्रा, ये आषाढ़ की आश्विन का दुर्गा पूजा हो, इतने चाव से प्यार से हम लोग लगाते। एक और दुर्गा जी का पूजा हो रहा है, लाखों रुपया उड़ाए जा रहे हैं, दूसरे ओर बकरे के गला को काटा जा रहा है। कहां लिखा है? कौन शास्त्र में लिखा है? आकर के मुझे प्रमाण दे। किसने कहा? आज धर्म के परिछाया में बैठ करके इतने अधर्म करते हो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। दुर्गा स्वयं वैष्णवी, और वो वैष्णवी दुर्गा के सामने एक पशुओं का हत्या, पक्षियों का हत्या, बलिदान, कितना बड़ा अन्याय है। लोग कहते हैं कि वो उनका सवारी जो सिंह है ना, सिंह के लिए चढ़ाता हूं। ऐ भले आदमी, दुनिया में सिंह ही एक ऐसा पशु है जो अपने हाथ से शिकार करता, उसी को भक्षण करता, दूसरों के शिकार किए गए चीज को कभी नहीं भक्षण करता है, कभी नहीं करना चाहिए। पशुओं का बलिदान, आपको मालूम होगा, जिस समय हमारे यहां यमनों का राज हुआ, हमारे भारतवर्ष पर आकर के उन्होंने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद में उसने देखा कि भारतवर्ष के लोगों के पास में सबसे बड़ी शक्ति की प्राप्ति, बल का प्राप्ति देवी और देवता से होता है। यदि देव स्थान, सिद्ध जो स्थान है, देवी के सिद्ध स्थान को दूषित कर दिया जाए तो ये भारतवर्ष के लोग अपने आप कमजोर हो जाएंगे। और हमारे संस्कृति को कमजोर करने के लिए, हमारे शक्ति को कमजोर करने के लिए उसने क्या किया? जो स्थान के मंदिर के पुजारी थे, उन्हें लाखों लाखों रुपया का प्रतिलोभन दे करके, सोने जेवर हार का प्रतिलोभन दे करके उसे कहा कि तुम अपने भक्तों को, लोगों को ये बताओ कि ये बकरे का बलिदान देने से बेटा होता है, बेटा का प्राण बच जाता, ये कष्ट होता, ये कष्ट होता, ये पक्षी को बलिदान देने से ये होता। ये करना प्रारंभ धन के लोभ में, वह पंडितों ने यह कार्य को प्रारंभ किया है। और हमारे जितने सिद्ध धर्म स्थान थे, सबों को दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। कहीं कोई शास्त्र, पुराण, वेद नहीं कहता कि पशुओं का हिंसन पर, एक और दुर्गा का पूजा और एक और पशुओं का